नमस्कार साथियों, टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। विषय विशेषज्ञों द्वारा वीडियो देखेंगे, इंग्लिश के सभी चैप्टर क्लियर किए जाएंगे विषय विशेषज्ञों के द्वारा। तो आज हम अपने सहयोगी साथी के माध्यम से आपके इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो देखते हैं सहयोगी विद। जब भी आपके पास 3-3 दे रखा होता है, 4-4 दे रखा होता है, या कोई दो पर्सन के नाम दिए होंगे रोहन मोहन, तो वहां पे आपका एंड लगता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मतलब 3 and 3 makes 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपका कनेक्टर से आया हुआ ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे है। ही इज वेरी रिच डैश, ही इज नॉट हैप्पी। वो रिच है खुश पर खुश नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका एंड। ए है आपके पास येट, बी है आपके पास बट, सी है आपके पास एंड, और डी है आपके पास सो। तो यहाँ पे जो लगेगा वो येट लगेगा। येट का मतलब होता है फिर भी, मतलब ही इज वेरी रिच, वो बहुत रिच है, येट ही इज नॉट हैप्पी, फिर भी वो हैप्पी नहीं है, मतलब वो फिर भी खुश नहीं है। येट का मतलब फिर भी होता है। आपने जब भी ये मतलब कनेक्टर लगाने होते हैं तो आपको सेंटेंस को देखना होता है कि आखिर किस तरीके से ज्वाइन हो रहे हैं। और एंड का यूज आपका अगर दो थिंग्स का या दो पर्सन के नाम दिए होते तो आपका एंड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 आपका आर्टिकल्स है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पे डैश गंगा इज अ डैश ग्रेट रिवर, मतलब जो गंगा है वो किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम बताया गया। और आपको मैंने आज ही इसके आर्टिकल के रिगार्डिंग वीडियो कराई है। जब भी आपके पास किसी पर्टिकुलर मतलब रिवर्स के नाम, ओशंस के नाम आते हैं, तो वहां पे हमारा द लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द गंगा इज अ ग्रेट रिवर। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा आया हुआ वॉइस। इसमें आपको वॉइस को चेंज करना है, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। तो ये आपके पास एक सेंटेंस दिया है जिसको आपको चेंज करना है, ठीक है, वॉइस को चेंज करना है। तो आपको पता है जब हम वॉइस को चेंज करते हैं तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ही वॉज। अब देखो हमने यहाँ पे वॉज क्यों लगाया, क्योंकि जब भी आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, क्योंकि लाफ्ड है, अगर लाफ होता तो हम यहाँ पे नहीं लगाते, पर यहाँ लाफ्ड है तो मतलब वॉज लगेगा। ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड, मतलब ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। क्योंकि जब भी आपके वॉइस चेंज होते हैं या तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह देखनी होती है, और लास्ट लेटर आपका पता है कि आपका किस में चेंज हो जाता है। हिम होगा तो ही में होता है, हर होगा तो शी में होता है। तो यहाँ पे हिम था तो ही में चेंज हो गया, और लाफ्ड था तो वॉज, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आपके पास वॉइस है, इसमें भी आपको वॉइस को चेंज करना है। तो आपके पास दे रखा है सीता लव्स सावित्री। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है। जब भी आपके पास मतलब जो वर्ब होते हैं अगर उसमें एस या ई एस लगा होता है तो वो आपका चेंज हो जाता है इज एम आर में। तो आपको पता है इज एक चीज के लिए यूज होता है और आर आपका बहुत चीजों के लिए यूज होता है, और साथ में थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो यहाँ पे आएगा सावित्री इज लव्ड बाय सीता। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। पहले आपने देखना है कि जो लास्ट वाला लेटर होता है वो सबसे फ्रंट में आता है, सबसे पहले आता है। तो सावित्री थी, तो सावित्री तो सिर्फ एक में थी, तो आपका और भी इजी हो गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बट अगर ऐसा होता है कई बार एस या यस लगा होगा आपका वर्ब में, तो समझ लेना वो आपका मतलब इज एम आर में चेंज हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तभी यहाँ पे सावित्री इज लव्ड बाय सीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये भी आपका वॉइस से आया हुआ। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछे जाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास हु डिड दिस, इसको आपने चेंज करना है। तो हु डिड दिस आपका चेंज किस में होएगा, ये होएगा बाय वूम वाज दिस डन, क्योंकि जो डिड है वो हमारा डन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और 40 से लेकर 42 तक आपके पास सिनोनियम से पूछे गए हैं, मतलब सेम वर्ड्स बताने हैं आपने। तो सिनोनियम इस बार बहुत ज्यादा बार पूछे गए आपसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि सिनोनियम्स रिपीट हो सकते हैं, आपके जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं वो रिपीट हो सकते हैं, और जो आपके करेक्ट स्पेलिंग है वो रिपीट हो सकते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको एक बार मतलब नोट डाउन कर लो, या ऐसे याद रख सकते हो तो ऐसे याद रख लेना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास, इसमें आपने माउंट्स का सिनोनियम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया हुआ है प्लेन, बी है बॉटम, सी है फ्लैट और डी है हीप। तो माउंट्स देखो, माउंट से परिचय है मतलब माउंटेन मतलब पहाड़, पहाड़ों को आप सेम मीनिंग बोले तो इसका प्लेन तो बिल्कुल नहीं होगा, बॉटम भी नहीं होता है, फ्लैट भी नहीं होता, बल्कि हीप होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सी है। कई बार ऐसे देखने होते हैं वर्ड्स मतलब सेम सेम, जैसे माउंट्स तो मतलब माउंटेन बना सकते हो आप इसका एक तरीके से, फिर माउंटेन्स कैसे होते हैं वो मतलब हाइट हाइट ऊपर ऊपर होता है तो मतलब हीप। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्लस्टर का आपको सेम मीनिंग बताना कि क्लस्टर का सेम मीनिंग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया स्कैटर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया कलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास दिया सेपरेट और ऑप्शन नंबर डी है लेट गो। तो जो क्लस्टर का सेम मीनिंग होता है वो होता है हमारा मतलब कलेक्शन करना, मतलब सब किसी चीज को कलेक्ट करना। स्कैटर होता है बिखरना या बिखराना, ठीक है। तो सेपरेट होता है मतलब अलग करना। तो जो कलेक्शन है और क्लस्टर है ये दोनों सेम मीनिंग है। कई बार आपसे कलेक्शन का सेम मीनिंग पूछा जाए तो आपके पास क्लस्टर होगा, अगर क्लस्टर का सेम मीनिंग पूछा जाए तो कलेक्शन होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में आपको अरेंट का सेम मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया रिस्ट्रिक्टेड, नंबर बी है आपके पास दिया अनसर्टेन और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास दिया कंप्लीट और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास दिया डाउटफुल। तो जो अरेंट का सेम मीनिंग होता है वो होता है कंप्लीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। कंप्लीट का सेम मीनिंग होगा अरेंट, अगर आपसे कई बार पूछा जाए तो अरेंट का सेम मीनिंग होगा कंप्लीट। ये आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके, तो इनको दोनों को आपने याद रखना होता है। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इजीली कर पाओ अपने टैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आए हुए करेक्ट स्पेलिंग, ये बहुत बार पूछ जाता है, इनको आप नोट डाउन कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 46 तक आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन से वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसमें आपसे पूछी गई थी ट्रिमेंडस की स्पेलिंग, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो जो ट्रिमेंडस की स्पेलिंग होती है TREMENDOUS, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है अननेसेसरी की, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास, UNNECESSARILY अननेसेसरीली। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछते जाते हैं, कई बार नेसेसरी की पूछ ले जाते हैं, कई बार अननेसेसरी की पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एक्विडेंस की, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ बिल्कुल सही है, मतलब ACQUAINTANCE एक्विडेंस। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 47 टू 49 है, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की जो हमारी करेक्ट फॉर्म है वो लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है आपके पास, ही डैश टी एवरी मॉर्निंग। तो जब भी ING मॉर्निंग इंग लग गया तो मतलब आपके पास एस या ES लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है। तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, द अर्थ डैश राउंड द सन, मतलब द अर्थ मूव्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, यहाँ पे भी आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है। यहाँ पे आपको दे रखा है ही डैश अ सेल फोन, तो यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, हैज लगेगा, ही हैज अ सेल फोन, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। तो हैज लगेगा यहाँ पे। आपको पता है हैज और हैव आपके प्रेजेंट में लगते हैं, तो यहाँ पे हैविंग वगैरह तो नहीं लगेगा, सिंपली यहाँ पे सिर्फ हैव लगेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 टू 52 आपके पास है, इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन। जो आपके पास गिवन वर्ड्स दिए इनका जो करेक्ट मीनिंग है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास ड्रिफ्टेड फ्रॉम, तो ड्रिफ्टेड फ्रॉम का सेम मीनिंग या करेक्ट मीनिंग क्या है वो बताना है। ए आपके पास दिया काम डाउन इन एयर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया सेटल डाउन एयर और ऑप्शन नंबर सी है बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर और डी है स्ट्रक इन एयर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ड्रिफ्टेड फ्रॉम का जो सेम मतलब करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन